जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली का तैयारी तो आप लोग बड़े ही जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली और छठ बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोग दीपावली का तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। पूरे घर की साफ सफाई, मार्केट से खरीदारी करना। लेकिन आज आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आज ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा छा गया है हमारे आस पड़ोस में, हमारे पूरे देश में छा गया है। तो हमारे गांवों तक आज डिलीवरी लोग पहुंचाते हैं, हर चीज को हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। लेकिन इस दिवाली में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि दूसरों को खुशियां बांटिए, आप गरीबों को खुशियां बांटिए। क्योंकि अमीर तो खुद से कर लेते हैं, अमीर अपने आप में मना लेते हैं, लेकिन गरीबों को आप मदद करेंगे तभी कर पाएंगे। जैसा कि आज एक स्टोरी लेके आया हूं, उसी स्टोरी से आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। वो स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, एक दादाजी है और एक उनके पोता है। तो क्या है ना, जो दादाजी डेली क्या करते हैं, एटीएम में जाते हैं और एटीएम से डेली पैसा निकालते हैं और डेली फल फूल सब्जियां वो मार्केट से लाते हैं। कपड़े भी लाने होते हैं तो मार्केट से, दूध लाने होते हैं मार्केट से। तो वो डेली जाते हैं, डेली लाते हैं, थक जाते हैं। तो एक दिन उनका पोता देखा तो वो बोला, दादाजी आप डेली मार्केट क्यों जाते हैं, डेली मार्केट से क्यों सामान लाते हैं, आप जाने आने में थक जाते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आज तो घर बैठे बैठे सारा सामान आ जाता है। आप अगर ऑनलाइन घर बैठे कर देते हैं तो सारा सामान आपके घर तक डिलीवरी कर देगा। चलिए, तो दादाजी ये बात सुन करके फिर भी चुपचाप रहते हैं और डेली अपने ही बात को करते हैं। मतलब डेली एटीएम से पैसे निकालना और डेली जाकर के मार्केट से सामान खरीद के लाना। एक दिन की बात है, अचानक उनके दादी का एक्सीडेंट हो गया। अब घर पे पता चला, घर पे लोग यहाँ से सभी लोग भागे भागे हॉस्पिटल तक गए। जहाँ एक्सीडेंट हुआ पहले वहां गए, पता चला वहां से जो दादी हॉस्पिटल में है। जब हॉस्पिटल में गए तो दादी का जो प्राथमिक उपचार है वो शुरू हो चुका था और प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। अब देखिए, अगल बगल में देखे तो कहीं पे उनके हॉस्पिटल के सामने सब्जी वाला, कहीं पे दूध वाला, ये सब बैठा हुआ है, साग सब्जी वाला जो भी है, फल फूल वाला सब बैठा हुआ है, कपड़े दुकान वाला बैठा हुआ है। अब पता चला, जब डॉक्टर आया अंदर से तो बताया जो अब कैसी है, बोले कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको सही समय पर हॉस्पिटल में लाया गया और ये स्वस्थ है। तब दादाजी बताते हैं, देख बेटा, मैं इसलिए ही मार्केट से साग सब्जी फल फूल दूध परचेज करता था, कपड़ा दिस दैट जो भी है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सामान ही नहीं खरीदता था, मैं एक रिश्ता बनाता था, मैं लोगों में प्यार बांटता था और लोगों से प्यार लेता था। तुम बोलता था ऑनलाइन खरीदने के लिए, मैं ऑनलाइन खरीद सकता था, लेकिन ऑनलाइन खरीदने से वो अमीरों का अमीरी बढ़ेगा, वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे, उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं उनसे लूंगा नहीं और वो मैं ऑनलाइन करूंगा, वो लोग मेरे तक आके पहुंचा देंगे, लेकिन उनसे कोई रिश्ता नहीं बनेगा। आज देखिए, मैं जब यहाँ से सामान मार्केट से परचेज करता हूँ नजदीकी, और वो दुकानदार से, तो दुकानदार से सामान भी लिया और एक रिश्ता भी बन गया। और आज जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग जाने जो फलना का ये पत्नी है, तो आज इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया और मेरे आने से पहले इनका ट्रीटमेंट इलाज शुरू कर दिया और आज वो दादी आपका स्वस्थ है। तो इसीलिए मैं मार्केट से परचेज करता हूँ। आई होप आप लोग ये कहानी को समझे होंगे। ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है, या आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप मार्केट से सामान परचेज करें, ऑनलाइन बहुत कम करें। तो वही सामान ऑनलाइन मंगवाएं जो आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है। नहीं तो आपका सारा सामान मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप उससे ले। इससे आप जब लेंगे तो वो गरीब लोग जो 500,000 रुपया लगा करके अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जो रातों दिन मेहनत करते हैं और वो सामान आपके अपने दुकान में वो भरते हैं और आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, वो आप अगर उनसे लेंगे, हो सकता है 2 रुपया महंगा होगा, लेकिन आपका एक सामान खरीदने से हजारों लोगों को दीपावली मनेगा। लेकिन आप अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सिर्फ आपका और उनका दीपावली मनेगा, लेकिन ये हजारों लोगों का दीपावली नहीं मनेगा। तो उनका दीपावली मनाने के लिए आपको नजदीकी दुकान से सामान लेना होगा। ये आप कीजिए, आप 2 रुपया महंगा ही लेंगे, क्या होगा। आज आप चाइनीज दीप का यूज करते हैं, आप आज चाइनीज लाइट का यूज करते हैं, लेकिन वो लोग के बारे में सोचिए, वो कुम्हार के बारे में सोचिए जो रात दिन मेहनत करके मिट्टी ला करके और वो मशीन से दियौरी बनाए और वो दीप बना करके मार्केट में बेचे। आप नहीं लेंगे तो उनका दीप कौन लेगा।
तो फिर वो दिवाली कैसे मनाएंगे, वो परिवार के साथ कैसे सेलिब्रेट करेंगे, वो खुशियां कैसे मनाएंगे? आखिर आप लेंगे तब ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो गरीब के दुकान पे जाइए, वो ठेले वाले के पास जाइए, जो ठेला वाला, रिक्शा वाला, जो ठेला पर रेहड़ी चलाता है, उस पे सब्जी बेचता है, और वो मजदूर जो दूसरे के खेतों में काम करता है, उनको अगर उनके घर में से जो खुशियां आपको बांटना है तो उसके लिए उनके दुकानों से, उनके ठेला से आपको सामान लेना पड़ेगा। तब तो वो पैसे से लेकर के अपने जरूरत को पूरा करेंगे और अपने परिवार में खुशियां के साथ दीपावली मनाएंगे। आप अगर मार्केट से परचेज नहीं करते हैं, आप अगर ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वो एक लोग ही सिर्फ अमीर होंगे। लेकिन आप दुकान से लेते हैं तो वो एक दुकानदार से अगर लेते हैं तो उनके घर में अगर 10 परिवार है तो 10 परिवार दीपावली मनाएगा। आपको पता होना चाहिए, जो एक छत बनाने वाला आपके घरों में छत ढाल देता है लेकिन खुद खोपड़ी के घर में रहता है, कैसे रहता होगा? आपका जो महंगी कार चलाता है, वो जो फॉर्च्यूनर आपका चलाता है, BMW ड्राइवर जो चलाता है, वो खुद घर पैदल आता है। अब बताइए, वो BMW चला खुद घर पैदल आता है, जो आपको सब दिन खुशियां देता है, आपके घरों में काम करता है, आपका चौकीदार है, आपके घरों का चौकीदारी करता है, वो दीपावली में उसको हो सकता है समय से पगार नहीं मिल पाया, हो सकता है वो जो एक्सपेक्ट किया उसको उतना पैसा में नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो दीपावली नहीं सेलिब्रेट कर पाया। तो अपने स्टाफ को भी आप खुश रखिए। आपके घरों में जो काम करते हैं उनको भी ये दीपावली छठ पे आप उनको उतने जरूरत लायक पैसा दीजिए जिनके कारण वो क्या करे, सेलिब्रेट कर पाए। हो सकता है वो पगार आपका पूरा महीना का ले चुका है और उसका पगार आपके यहाँ नहीं निकल रहा है, फिर भी आप उनको एडवांस दीजिए, क्योंकि आपके एडवांस देने से उनके परिवार में खुशियां बटेंगी। लेकिन आप अगर एडवांस नहीं, आप कहते हैं आपका तो महीना क्लियर है, आपके यहाँ तो 500 रुपया निकल रहा है, आपके यहाँ तो 2000 रुपया निकल रहा है, तो मैं 2000 ही दे पाऊंगा। तो ऐसे में वो कैसे ये दीपावली छठ इतना महान पर्व जो कि हमारे पूरे बिहार में मनाया जाता है, वो कैसे मनाएगा? तो आप अगर एक वर्कर को अगर रखते हैं तो उस वर्कर को भी ध्यान दीजिए। आप कहते हैं तो सभी वर्कर मेरा परिवार है, तो अपने परिवार की तरह देखिए। अपने परिवार में जैसे खुशियां मनाते हैं, अपने परिवार के लिए खुशियां जैसे बांटते हैं, वैसे उस वर्कर के लिए भी खुशियां बांटिए। उनको अगर 2000 की जरूरत है तो वहाँ पे आप 4000 दीजिए, अपने मन से दीजिए। ये नहीं वो मांगेगा, वो डिमांड करेगा तब हम देंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। वो उसके बिना डिमांड के आप दीजिए तो वो क्या बहुत खुश होंगे, आपके बिना कहे आपके यहाँ से खुश होकर के जाएंगे। तो मुझे बिना डिमांड किए मेरे को मेरे साहिब ने दिया, वो कितना खुश होंगे। वो गरीब के बारे में सोचिए, और आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। तो आप लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाइए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सामान आप अपने गाँव के दुकान से परचेज करें, जो इससे वो गरीब आपको दुआ देंगे, उनका आपको दुआ लगेगा। ऑनलाइन सामानों का कम परचेज करें, वैसा ही सामान मंगवाएं ऑनलाइन जो आपके नजदीकी दुकान, नजदीकी मार्केट में अवेलेबल ना हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को दीपावली का एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी अच्छे से दीपावली और छठ मनाइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।